वेट लॉस के नाम पर लोग क्या करते हैं, चावल छोड़ देते हैं, रोटी बंद कर देते हैं और सिर्फ सैलेड खाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है 10 दिन बाद डाइट भी टूट जाती है और वेट वापस गेन भी हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल इंडियन डाइट प्लान बताऊंगी जिसमें आप बिना भूखे रहे, बिना किसी फैंसी डाइट के या बिना किसी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट के अपना वेट लॉस स्टार्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम रोजी शर्मा, अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच। मैंने खुद सिंपल घर के खाने से अपना 30 kg वेट लॉस किया है सी सेक्शन के बाद, सिंपल घर के खाने से बिना किसी फैंसी डाइट के। मेरे साथ हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है सिंपल घर के खाने से। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वेट लॉस के लिए क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और आप अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आप एक सिंपल बात समझो कि वेट लॉस के लिए भूखे रहना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आपको बस आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए उससे थोड़ी कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। वेट लॉस तभी सस्टेनेबल होता है जब आप सिंपल घर का खाना खाते हो। अब मैं आपको समझाती हूँ प्लेट रूल। प्लेट रूल मतलब कि आपकी प्लेट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए और 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। कार्ब्स यानी रोटी चावल हमारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हम जो ओवर ईट करते हैं, अपने पोर्शन का ध्यान नहीं रखते। तो चलिए अब डाइट प्लान के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने अपने दिन की शुरुआत करनी है सिंपल गर्म पानी से। उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लुकवार्म वाटर लेना है और सुबह आपने 2 गिलास खाली पेट वो पानी के पीने हैं। पानी पीने के बाद आपने कम से कम मिनिमम 30 मिनट का वर्कआउट करना है। चाहे आप होम वर्कआउट कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद हमारा आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना। बहुत लोग सोचते हैं वेट लॉस करना है तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं जिससे हमारी कैलोरीज बच जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम मील स्किप करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी क्रैश होते हैं और जो नेक्स्ट मील होता है उसमें हम ओवर ईट कर लेते हैं। इसीलिए जितने भी मील्स, तीनों मील हमने अपने टाइम पर लेने हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म ऑन पॉइंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको 3 से 4 ऑप्शन दूंगी, वो आपकी चॉइस है। आप बदल बदल कर भी खा सकते हो, आज एक ऑप्शन चूज करो, कल दूसरा। ऐसे करके आपको डाइट प्लान बोरिंग भी नहीं लगेगा और आप आराम से फॉलो भी कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है आपने एक बेसन का चिल्ला लेना है विद 50 ग्राम पनीर, क्योंकि ब्रेकफास्ट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है अगर आप एगिटेरियन हो तो आप 3 एग्स बॉइल्ड एग ले सकते हो या 3 एग्स का ऑमलेट बना सकते हो। साथ में आपने लेनी है वेजिटेबल्स और साथ में आपने लेना है 1 या 2 टोस्ट। ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। और तीसरा ऑप्शन है आप ले सकते हो ओवरनाइट ओट्स, जो बहुत सिंपल है बनाना। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट्स में बताना, आपके लिए मैं वो रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। उसके बाद हमारा टाइम आता है मिड मॉर्निंग स्नैक का, क्योंकि जब हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच का टाइम होते होते बीच में हमें छोटी छोटी भूख लगती है, हम फालतू की इधर उधर की मंचिंग ना करें। इसलिए आपने मिड मॉर्निंग स्नैक में यानी कि 11 बजे के आसपास आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। जो भी सीजनल आपके पास अवेलेबल होंगे आप उनमें से कोई भी एक फ्रूट चूज़ कर सकते हैं। एप्पल ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, लीची ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लंच। लंच में आपने एक मल्टीग्रेन रोटी लेनी है, साथ में आपने 30 ग्राम सोया चंक्स विद लॉट्स ऑफ वेजीज, क्योंकि सोया चंक्स एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और वेजिटेबल्स जो है वो आपको फाइबर ऐड करेंगी, प्लस आपको लंबे टाइम तक फुल भी रखेंगी। प्लस सैलेड एंड 100 ग्राम कर्ड लेना है आपने। वेट लॉस में सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है इवनिंग का, शाम को, जब हमें छोटी भूख लगती है लेकिन बहुत तेज़ भूख लगती है। उस टाइम पर ना लंच का टाइम होता है ना डिनर का टाइम होता है, एंड वही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब हमें क्रेविंग्स होती हैं कुछ चटपटा खाने की, कुछ बाहर का खाने की। तो उस टाइम पे आपने अपना इवनिंग स्नैक पहले से रेडी रखना है ताकि उस टाइम पे आप कोई भी फालतू की मंचिंग ना करो। चिप्स, नमकीन, बिस्किट की जगह आपने इवनिंग स्नैक में रोस्टेड मखाना ले सकते हो, रोस्टेड चने ले सकते हो। अगर आपको चाय पीना अच्छा लगता है तो आप 1 कप चाय ले सकते हो, लेकिन उसके साथ कोई एक हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए स्नैक का। अगर आप चाय नहीं पीते तो आप उसकी जगह बटर मिल्क पी सकते हो, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और फिर टाइम आता है डिनर का।
मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप डिनर 7 बजे कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स अपनी फैमिली को पहले देखती हैं, उनको डिनर कराते कराते हमारे लिए 7 बजे डिनर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली वुमेन्स की यही कहानी है कि उनके लिए 7 बजे डिनर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपका जो स्लीपिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लो। आप 12 बजे सोती हो अगर, तो 10 बजे आप अपना डिनर कर लो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि खुद को आप जितना रिस्ट्रिक्शन में डालोगे उतना आपको डाइट प्लान फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा डाइट प्लान ऐसा रखो कि आपको वो फॉलो करने के लिए खुद को रिस्ट्रिक्शंस में ना रखना पड़े। फिर बारी आती है डिनर की। तो डिनर में आपने सिंपल 1 रोटी लेनी है, 100 ग्राम पनीर की भुर्जी लेनी है, साथ में सैलेड ज़रूर से लेना है। ये आपका पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आपने लेना है 200 ग्राम घिया, उसमें 50 ग्राम पनीर ऐड करके आपने अच्छे से सब्ज़ी बना लेनी है, ताकि आपको प्रोटीन भी मिले और अच्छा खासा क्वांटिटी भी मिल जाए आपको खाने की। तो आपने इसकी सब्ज़ी 1 रोटी के साथ में लेनी है रात को डिनर में। साथ में आपने सैलेड ज़रूर से लेना है। बहुत लोगों को डिनर के बाद भी कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 खजूर, यानी कि 1 डेट। जब आपको मीठा खाने का मन करे तो आप सिर्फ रात को 1 खजूर खा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है आपकी स्वीट क्रेविंग्स के लिए। ये है पूरे दिन का डाइट प्लान, जो आपको लंबे टाइम तक फुल भी रखेगा, आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करेगा और आपको बार बार भूख भी नहीं लगने देगा। हमेशा याद रखना, वेट लॉस में ना 80% रोल हमारी डाइट का होता है और सिर्फ 20% रोल हमारे वर्कआउट का होता है। और अगर आप सस्टेनेबल वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो हमेशा क्रैश डाइटिंग की जगह घर के खाने को प्रेफरेंस दो, क्योंकि घर का खाना जो है वो हम लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं ऐसे डाइट प्लान को, रेदर देन किसी क्रैश डाइटिंग के। अपने प्रोटीन का ध्यान रखो, रोज इस डाइट प्लान के साथ 8 से 10,000 स्टेप चलो एंड आप 30 डेज में 4 से 5 किलो वेट लॉस आराम से कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही सस्टेनेबल डाइट प्लान लाती रहूँगी जो आपके वेट लॉस को और भी ईजी बना देगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, 30 डेज तक इस डाइट प्लान को फॉलो करना और फिर आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना वेट लॉस हुआ है। हो सकता है आपके कमेंट से किसी को मोटिवेशन मिले और उनकी लाइफ में भी अच्छा चेंज आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, फिट रहो, खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर।